एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी का देहांत कसाब के द्वारांत ही हो गया और उनको कोई रास्ता बच्चा हो गया था। छोटा बच्चा माँ के बिना कैसे पाला जाएगा, ये बहुत ही जुनून का विषय हो गया। कई मित्रों में ऋषि संबंधियों के कहने पर पुनर्विवाह किया। बच्चे को नई माँ मिल गई, नई माँ संभल करने लगी। बच्चे को भी लगा है कि जैसे उसकी माँ फिर से मिल गई है। किसी वर्ष के बुरे उपयोग युवती को भी एक बच्चा हो गया और उसका अब इस्तेमाल करने लगा कि इस घर की बारिश तो बड़ा लड़के का है और संपत्ति पर भी अधिक हक ऐसा लड़के का है। इस्तेमाल अपने पुत्र की भविष्य की बहुत चिंता रहने लगी। इस्तेमाल अपने पति को समझा बुझा के राजी किया और बड़े लड़के की पढ़ाई लिखी सब कुछ छुड़वा दिया, घर के नौकर को भी हटा दिया तथा सब काम उसी लड़के से करने लगे। बच्चे के ऊपर बहुत बड़े बिपाशा एक गई, वह भी दूसरी कक्षा में। मैं ही था, उसे दुनियादारी कुछ भी नहीं जानती थी और यही लगता था माँ ने सही किया होगा। अगर घर का सारा काम करता करते उसका पूरा दिन बीत जाता था। धीरे धीरे मेरी माँ ने उसे समझा दिया कि उसका असली कार्य उसके छोटे भाई की ये सेवा ही है और उसका छोटा भाई ही असली बाली के बच्चे ने माँ का आज्ञा मान ली और सदा ही अपनी भाई की सेवा संवर में तत्पर रहने लगा। अब वह बड़े लड़के को जरा जरा सी गलती होने पर दांते मारने लगी थी ताकि इस्तेमाल पर एक भय बना रहे। वह कोई अच्छे से अच्छा काम भी करता था तो उसकी सौतेली माँ उसको बिल्कुल बेकार बताती, लेकिन फिर भी बालक के मन में माता के प्रति प्यार ही उभरता। वह उसे सौतेली नहीं मन पता, उसे औरत ने घर के पूजा पाठ का जिम्मा भी उसी बच्चे को दे रखा था। पता है, उसे बालक के बुद्धि धीरे धीरे होने लगी। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसे सच्ची समझ में आने लगी, लेकिन वह अपना सब दुख भगवान से ही कहकर संतोष कर लेता था और उसका सारा दुख समाप्त भी हो जाता था। पिता से वह बहुत प्रीति करता था और जानता था कि पिता उसकी स्थिति से बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन उनसे हमेशा आदमी की बधाई ही करता था। पिता का होना कि उसके लिए बहुत था, परंतु उसके पिता भी एक बीमारी दवा वह चल बसे। वह बिल्कुल अकेला हो गया था, बस भगवान ही उसके रह गए समय बिताया गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब घर का सारा अधिकार सौतेली माँ के हाथ में। योजना के अनुरूप बड़े बच्चे की शादी उसे औरत ने बहुत ही गरीब घर में वह अनपढ़ औरत से करवा दी तथा अपने पुत्र बहुत बड़े घर में बहुत बड़ी युवती से करवाए। अपने बड़े लड़के को नौकरानी वाली घर में से एक घर दे दिया और उसकी पत्नी को भी बता दिया उसका असली काम मालकिन यानी छोटी बहू की सेवा करना ही है। छोटे लड़के के ऊपर उसने बहुत बड़ा भवन बनवाया था और स्वयं उसी में उन्हें के साथ लिबास करे। बड़ा लड़का खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा और अपनी पत्नी के साथ माँ और छोटे से परिवार की सेवा करने लगा। छोटे लड़के की स्त्री को उसकी माँ बहुत अगदती थी। इस्तेमाल लगता था कि मालकिन इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसे इस बीमार भी रहती थी और साथ में रहने के कारण रात विराट सेवा और छोटी बहू को ही करनी पड़ती थी, जो उसे बिल्कुल नापसंद था। एक दिन पता चला कि एसेस को चूत की बीमारी हो गई है। ये जानकर तो छोटी बहू और दूर दूर रहने लगी, उसकी आंखों में बिना भटकने लगी। उसने अपने पति से कह दिया कि इस घर में हाँ तो वाह रहेगी, हाँ तो फिर उसके मन छोटे लड़के पर अपने जादू चढ़ा हुआ था। उसने अपनी ही माँ को घर से बाहर निकाल दिया और उसे वही नौकरों के घर में रहने को कहा दिया और आदमी भी वृद्ध हो गया था। और अचानक हुआ इस घटना क्रम से एक आदम बदमाश उसने अपने जीवन भर के पूंजी बर्बाद जाते देखी और अपने बेटे के ऊपर पूरी तरह निर्भर थी। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। उसे लगाने लगा कि अब उसकी सेवा कौन करेगा। उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया और गंगा जी में डूबने चल दी। बड़ा लड़का कहीं बाहर गया था और उसे कुछ पता नहीं था। वहां एक घाट से गुजर रहा था, सोच सुना तो देखा कोई नदी में डूब रहा है। उसने भी छलांग लगा दिया और उसे डूबने से बचाकर लाया तो देखा तो उसकी सौतेली माँ है। जब सारी बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ, वह दुखित हुआ और वह अपनी पत्नी और मन के साथ घर त्याग दिया।
और दूसरे गांव में रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के साथ माँ की बहुत सेवा की और वह ठीक हो गई। वह लोग अच्छे से अपने जीवन बसर करने लगे। एक दिन उसकी माँ से बड़ी बहू ने पूछा, माँ मुझसे कुछ शिक्षा दो तो सास के आंखों में आंसू भर आए। तो सास के आंखों में आंसू भर आए। उसकी मात्रा इतना कहा कि बेटी तुम्हारे पति भगवान के समान है, शिक्षा तुम्हें उसे ही लेनी चाहिए। मैं तो इतना हाय कहूंगी कि किसी को भी पराया नहीं समझना चाहिए। जीवन में किसी के साथ इतना बुरा मत करना जब वह तुम्हारे साथ फिर भी भलाई करें, तुम्हारी आत्मा को गवारा ना हो। तो दोस्त, एक कहानियाँ कैसी लगी? अगर कहानियाँ अच्छी लगी हो तो फिर हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।